क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x बराबर कितना है 1/3, y बराबर 1/2 और z यहाँ पर x बराबर 1/3 y बराबर 1/2 z हो तो x y z का मान क्या होगा। तो देखिए इस टाइप का सवाल बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि x और y का मान निकालना है। x बराबर क्या है 1/3 y है, कल बताए थे जिसमें का और से लगा नहीं सॉरी, चलिए यहाँ पर सीधा देखिए x बराबर 1/3 y है तो y को हम इस साइड ले सकते हैं। तो x बटा y बराबर कितना आ गया 1/3, तो x का मान कितना आ गया 1 और y का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार से y बराबर कितना है 1/2 z है तो z आ जाएगा इधर, तो y बटा z बराबर कितना हो गया 1/2, तो y का मान 1 और z का मान 2 हो गया। निकालना क्या है x y और z, तो x y z, तो x का मान क्या है 1 है तो 1 दे देना है, y का मान 3 है तो 3 देना है, y का मान क्या है यहाँ पर 1 है और z का मान क्या है 2 है, सभी में अनुपात लगा देना है। अब क्या करना है 3 को इधर बढ़ा देना है, 1 को इधर बढ़ा देना है, तो क्या हो जाएगा 1 का 1 का गुना करिएगा तो 1, 3 1 का गुना करिएगा 3 और 3 2 का गुना करिएगा 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:3:6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1:3:6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बी सी का 2/3 भाग तथा सी डी का 1/2 भाग हो तो A/B/C/D क्या होगा। तो देखिए कल बताया कि जिसमें का से लगा ले वो नीचे वाला होता है, तो B का 3/7 का किस में लगा है B में, तो B का मान क्या हो जाएगा 7 नीचे वाला, जैसे A जो है B का 3/7 तो जिसमें का या से लगा है उसका मान क्या हो जाएगा नीचे, का किस में लगा है B में लगा है तो B का मान क्या हो जाएगा हर वाला जो मान हो जाएगा B का मान हो जाएगा। तो देखिए इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, निकालना क्या है A/B/C, A/B/C/D। देखिए का लगा है B में तो B क्या हो जाएगा 7, अगर B 7 हुआ तो ऊपर वाला A हो जाएगा, तो A कितना है 3। अब दूसरा में क्या है B जो है C का 2/3, तो C में देखिए का किस में लगा है C में लगा है तो C का मान हो जाएगा 3, तो C का मान हो गया 3 के सामने दे दिए और B का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पर दे दीजिए। और C और D में क्या बोल रहा है का किस में लगा है D में लगा है तो D का मान हो जाएगा नीचे वाला 2, तो D का मान दे दो 2 और C का मान क्या हो जाएगा 1 दिया गया है तो 1 यहाँ पर दे दो। अब इसको रेशियो निकाल दो, यहाँ पर 7 है 7 के पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 दे दो, यहाँ पर 2 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 दे दो, यहाँ पर 3 के पीछे कुछ नहीं है तो 3 दे दो, यहाँ पर 2 1 के आगे कुछ नहीं है तो 1। अब इस सभी को गुना कर दो, 3 गुना कितना हो गया 6, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूना 14 तिया 42, तो 6:14:21:42, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6:14:21:42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में कुछ भी पूछ सकता है, या तो आपको BC का भी मान पूछ सकता है, AB का भी मान पूछ सकता है, तो जो मान पूछेगा वो निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन को नोट करते चलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, A बराबर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, A बराबर B का 25%, B बराबर C का 40%, C बराबर D का 60% हो तो A/B/C/D, यहाँ पर अनुपात होगा, यहाँ पर अनुपात डाल देना है, यहाँ पर 2 ठो नहीं होगा 1 ठो होगा।
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक को करके देखो। ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर बी का 25%, तो 25% हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो नीचे में आ गया 100। देखिए बी का 25% हटेगा तो नीचे में क्या आएगा 100। अब 25 और 100 कट जाएगा तो 25 सब 100 हो गया 1/4। तो b का 25% का किस में लगा है, b में लगा है ना, तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा नीचे वाला, नीचे में क्या आएगा 4 आएगा। तो निकाल a b c और d, तो b हो गया 4 और ऊपर में क्या है 1 है, तो a का मान हो गया 1। इस तरह अब दूसरा पॉइंट देखो, b बराबर c का 40%, तो 40% को क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 40% है, तो 40% को तोड़ेंगे तो प्रतिशत हटेगा, नीचे में आ जाएगा 100। तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर b बराबर c का क्या हो जाएगा 2/5। तो का किस में लगा है, c में, तो c का मान हो जाएगा क्या 5। तो c का मान हो गया 5 और d का मान क्या आ जाएगा ऊपर वाला, तो ऊपर में कितना है 2, तो 2 आ गया। और इसके आगे कुछ नहीं है, 2 के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी 2 को बढ़ा दो। यहाँ पर वो 4 के आगे पीछे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा। इसके आगे कुछ नहीं है अभी, इसको भी 5 डाल दो। अब आगे क्या बोल रहा है, c बराबर d का 60%, तो 60% क्या हो जाएगा 60/100, 20 दिया 60, 20 पंचे 100, 3/5 आ गया। तो d में क्या लगा है, तो d का मान नीचे वाला हो जाएगा, तो d का मान हो जाएगा 5, d का मान 5 और d का मान 5 और c का मान हो जाएगा ऊपर वाला 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, c के सामने 3, इसके आगे कुछ नहीं, तो 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आ जाएगा। और अब इस सभी को गुना कर दो, देखो 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 दूना 6 चौक 24, 5 चौक 20 दिया 60, 5 25 चौक 100। पूछ रहा है क्या ए बी सी डी, तो इसका राइट आंसर देखिए 6, 24, 60 और 100 आ गया। लेकिन ये सभी अभी कटने वाला है, इसको 2 से काटेगा तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 12, 30, 50। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 3, 12, 30, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा।